मैं सर्वशक्तिमान यहोवा परमेश्वर का एक बार फिर से अपने तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि यहोवा परमेश्वर हमें एक बार फिर से आज के नए दिन के लिए अपने नए अनुग्रह के अनुसार हम पर दया किया, जिससे हम परमेश्वर की महान उस अनुग्रह को जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमारे जीवन में करता है उसके धन्यवाद कर सके। आइए आज के प्रतिदिन के आत्मिक भोजन पर मनन करें। भजन संहिता 34 अध्याय और उसकी 22 आयत। यहोवा अपने दासों का प्राण मोल लेकर बचा लेता है, और जितने उसके शरणगत हैं उनमें से कोई भी दोषी नहीं ठहरेगा। दाऊद के इस भजन में हम लोग देखते हैं कि यहोवा अपने दासों का प्राण मोल लेकर बचा लेता है। इसका मतलब कि यहोवा के लिए उसके दास कितना बहुमूल्य हैं। यहोवा के लिए उसके जन जो उस पर भरोसा रखते हैं कितने बहुमूल्य हैं। यहोवा अपने धर्मी जनों के लिए, अपने दासों के लिए, अपने डरवाइयों के लिए उनके प्राणों को किस प्रकार मोल लेता है, या उसके बदले कौन सी कीमत को चुकाता है। पर एक बात कहता है कि और जितने उसके शरणगत हैं उनमें से कोई भी दोषी नहीं ठहरेगा। यहोवा सर्वशक्तिमान है, अनुग्रह और करुणा का दाता है। भजनकार कहता है कि जब मैं तेरा भजन गाऊंगा तब अपने मुंह से और अपने प्राण से भी जो तूने मुझे बचा लिया है मैं जय जयकार करूंगा। चाहे मृत्यु से, चाहे आपके शत्रु से, संसार की कोई ताकत से, जब परमेश्वर आपको बचाता है, क्योंकि आप परमेश्वर के लिए खास हैं। सर्वशक्तिमान प्रभु यहोवा के लिए आप खास हैं। इस कारण वो अपने दासों का प्राण मोल लेकर उन्हें बचा लेता है। और भजनकार कहता है कि मैं जय जयकार करूंगा, उसके उपकारों का धन्यवाद करूंगा कि यहोवा ने मुझ पर दया की है। यहोवा ने मुझको, मेरे प्राण को नाश होने से बचा लिया है। और वो कहता है कि मेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट तूने बांध दिया है प्रभु। इसलिए दाऊद के विषय में आप देखते हैं, जब आप दाऊद के विषय में पढ़ते हैं कि दाऊद ने बिरोती रिमोन के पुत्र रिकाब और उसके भाई बाना को उत्तर देकर उनसे कहा, यहोवा जो मेरे प्राण को सब विपत्तियों से छुड़ाता आया है, उसके जीवन की शपथ। दाऊद जानता था, दाऊद ने परमेश्वर के गुणगान गाए हैं, गीतों को गाकर परमेश्वर की महिमा की है। इसलिए वो नहीं घबराया। उसने बहुत से लोगों को कहा कि यहोवा ने मेरे प्राण को उन सब विपत्तियों से बचा लिया है, उनसे मुझे छुड़ा लिया है। इसलिए मेरे प्यारों, यहोवा के लिए उसके दासों का जीवन बहुत ही बहुमूल्य है, और यहोवा खुद कीमत चुकाता है, उनके प्राणों को मोल ले लेता है। इसलिए वो कहता है कि जो तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी हैं, जिनकी रक्षा परमेश्वर की सामर्थ से विश्वास के द्वारा उस उद्धार के लिए जो आने वाले समय में प्रकट होने वाली है की जाती है। सच में वो परमेश्वर अनुग्रह करने वाला यहोवा परमेश्वर अपने लोगों को किस प्रकार बचाता है, और वो किस प्रकार कि जो लोग उसके शरणगत हैं उनमें से कोई भी दोषी नहीं ठहर सकता। इसलिए हम अपने जीवन में उस यहोवा को सर्वप्रथम स्थान दें, उस परमेश्वर के लिए जो हमारा परमेश्वर, हमारा यहोवा हमारे सूर्य और ढाल है। और यहोवा अनुग्रह करेगा और महिमा देगा, और जो लोग खरी चाल चलते हैं उनसे वह कोई अच्छा पदार्थ नहीं रख छोड़ेगा। यहोवा पिसे हुओं के लिए ऊंचा गढ़ और ठहरेगा, और वह संकट के समय के लिए भी ऊंचा गढ़ है। जब हम संकट में होते हैं ऊंचा गढ़। इसलिए वो कहते मैं अपनी आत्मा को तेरे हाथ में सौंप देता हूँ। हे यहोवा, हे सत्यवादी परमेश्वर, तूने मुझे मोल लेकर मुक्त किया है। जी हाँ, उस परमेश्वर ने मुझे और आपको मोल लेकर मुक्त किया है, उस पाप से, उस पाप की बनवाई से,
उस पाप से जो कहता है कि पाप की मजदूरी मृत्यु है, इसलिए यीशु के द्वारा मुझे और आपको मोल ले लिया है। यीशु के लहू के द्वारा उस पाप से, उस शैतान के हाथों से हमें ले लिया गया है। इसलिए मेरी आत्मा तेरे हाथ में मैं सौंपता हूँ। तो यहोवा सत्यवादी परमेश्वर है, तूने मुझे मोल लेकर मुक्त कर दिया है, मुझे आजाद कर दिया है उस पाप से, उस गुनाह से। इसलिए हम इन बातों के विषय में क्या कहें अब? यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? कौन हो सकता है? इसलिए यहोवा, तूने मेरा मुकदमा लड़कर मेरा प्राण को बचाया है। वो परमेश्वर मेरा और आपका मुकदमा लड़ता है। इसलिए हम आज उसके शरणगत बन जाएं कि हम किसी प्रकार से दोषी ना ठहराए जाएं। मेरे प्यारों, आइए प्रार्थना करें। पिता, आपका धन्यवाद हो हर बातों के लिए। हम आपके शुक्रगुजार हैं। हम धन्यवादी हैं पिता। आप अपने लोगों के प्राण को मोल लेकर बचा लेते हैं, और जितने आपके शरणगत हैं उनमें से कोई भी दोषी नहीं ठहरता। पिता, इस समय तेरे अजीज, तेरे बेटा बेटी जो कलाम को सुन रहे हैं, आपने भी प्रभु हम सब पर दया करी है। आज हम उन उपकारों का धन्यवाद करते हैं कि यहोवा ने मेरे प्राण को मोल लिया है, उस शैतान से मुझे बाहर लिया है, उसकी युक्तियों से मुझे बाहर लिया है, उस पाप से मुझे बाहर लिया है। पिता, हम आपके शुक्रगुजार हैं और जीवन भर हम आपका धन्यवाद करेंगे। प्रभु जी, हमें क्षमा करें हमारे गुनाहों को, हमारे पाप को, जिसे जो लाल रंग के दे और जिसे आपने श्वेत हिम के समान कर दिया है। हम धन्यवादी हैं प्रभु आपके उपकारों के लिए। आपकी दया और करुणा हर एक भाई बहन के ऊपर निरंतर बनी रहे। प्यारे पिता, आपका धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में, आमीन। अब प्रभु यीशु मसीह की शांति आप सबके साथ में हो। शालोम।